इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़े तानाशाही को जनता अगर जो है तैयार हुआ है तो उसको चकनाचूर कर दिया है। आप हिटलर जैसे तानाशाही को खत्म कर दिया, मुसलिनी जैसे तानाशाही को खत्म कर दिया, और देश के अंदर जो आप एक के बाद एक जो काला कानून बनाते हैं, ये जब से मोदी और अमित शाह के जोड़ी इस देश में सरकार चल रही है, एक के बाद एक जो है कानून देश में बन रहे हैं। कभी किसानों के खिलाफ कानून बनते हैं, कभी मजदूरों के खिलाफ कानून बनते हैं, कभी आदिवासियों के खिलाफ कानून बनता है। ये तमाम जो मोदी सरकार और नीतीश जी जो बिहार में सरकार चल रही है, ये दोनों सरकार के पदाधिकारी, कर्मचारी और तमाम जो नौकरशाह है, उनके अंदर एक तानाशाही सोच आया है, एक जुल्म करने का सोच आया है। हम आम जनता से आह्वान करते हैं कि ये जो स्थिति है बिहार में और देश में, आपको निश्चित ही जनता को संगठित होकर लड़ना पड़ेगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा, नहीं तो देश में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चुनाव से बदलाव कर देंगे। आपको 75 साल से हिंदुस्तान के अंदर न जाने क्षेत्रीय पार्टी से लेके राष्ट्रीय पार्टी, तमाम पार्टी देश में राज किया, लेकिन जनता का जो बुनियादी समस्या था, रोजी का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आप दिन पर दिन समस्या बढ़ते जा रहा है, जमीन कम होते जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बिहार के अंदर आपने कम जमीन कम होते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। आप बिहार के अंदर लाखों एकड़ ऐसा जमीन है कि सरकार ने सर्वे भूमि अधिग्रहण किया है। आपको 30 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले वो संस्थान बंद है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मोती चीनी मिल का जमीन आपको 250 से 300 एकड़ जमीन है, आपको अगर वो अधिग्रहण किए हुए हैं, आपको उसमें फैक्ट्री नहीं चल रहा है, आपको वो जो है चीनी मिल बंद हो गया, आपको वहाँ के किसानों को जमीन आप वापस नहीं दे रहे हैं। अगर आपको औद्योगिक क्षेत्र आपको खोलना है तो आप उसमें जाके खोलिए, क्योंकि 250 एकड़ जमीन, 300 एकड़ जमीन आपको जो है वहाँ पर पड़ती है। ना आप किसानों को पट्टा पर देते हैं किसानों को उपजाने के लिए, ना आप जो है वहाँ पर कोई संस्थान खोल रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम जमीन सीधी अधिग्रहण करेंगे। एक तरह से ये सरकार जो है आपको एक के बाद एक किसानों के खिलाफ कानून बना रही है। आपको अधिग्रहण का जो जमीन है, आप उसमें नया संस्थान को खोलिए। आपको हायाघाट पेपर मिल है, उसमें 750 एकड़ जमीन है, करीब करीब जो है कि 40 साल से वो जमीन पड़ती है। आपको अगर वहाँ संस्थान खोलना है, आप जाके वहाँ खोलिए। आपको जो है मोतीपुर चीनी में बंद है, आपको हजारों एकड़, 200 एकड़ जमीन है, आप संस्थान वहाँ बंद है, आप जाके उसमें फैक्ट्री खोलिए। आपको सीतामढ़ी में कई एक चीनी मिल बंद है, उसमें बहुत सारा जमीन है, आप किसानों को जमीन वापस नहीं किए, उसी पड़ती जमीन है, आप उसमें जाके खोलिए। तो ये नया, ये एक तरह से ये मोदी सरकार जो है, मोदी जी के इशारे पर आपको बिहार में भी जो है तमाम जो है जन विरोधी कानून को ला रहे हैं, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ। आपको जो है ये संसद में आपको लगातार, आपको पता होगा, आपको आदिवासी को जंगल जमीन को छीना जा रहा है। आदिवासी का एक अपना परंपरागत जो है अधिकार था आदिवासी क्षेत्रों में कि हम जमीन जो है आपको जो है जबरन कारपोरेट वहाँ पर नहीं छीनता था। उनका प्रावधान था कि आदिवासी के क्षेत्र में कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, आपको उसको जो है जबरन छीन नहीं सकता है। आपको उसमें प्रावधान था कि उस इलाके में आपको जमीन अधिग्रहण करना है, आदिवासियों को सहमति लेना होगा। आपको मोदी सरकार ने उसके खिलाफ भी जो है कि आपको कानून बना दिया और जबरन अडानी अंबानी जो है जमीन छीन रहा है। आपको जो है तमाम देश के विभिन्न क्षेत्रों में, बिहार के अंदर आपको औद्योगिक विकास के नाम पर, आपको फैक्ट्री खोलने के नाम पर, आपको जो है भभुआ में जमीन छीना जा रहा है, आपको जो है भोजपुर में जमीन छीना जा रहा है, आपको मुजफ्फरपुर में जो है 800 एकड़ जमीन जो है छीनने की बात है। हम आप यहाँ पर घोषणा करने आए हैं कि अधिकारी महोदय, किसानों ने कमर कस लिया है, आपकी जितनी ताकत होगा आप वहाँ पर लगाइएगा। किसानों ने कमर बांध लिया है कि हम जो है जमीन नहीं देंगे। आपका प्रशासन चाहे कितना ताकत लगाएगा, हम वहाँ पर जमीन जो है आपको छीनने नहीं देंगे। तो अगर अधिग्रहण करना है तो उस इलाके के किसानों को, 80% किसानों को ग्राम सभा करके आपको उससे अनुमति लेना होगा, उसको जो है आपको दस्तखत करवाना होगा कि हम आपको फैक्ट्री के लिए जमीन हम दे रहे हैं। लेकिन इस मोदी और नीतीश की सरकार में तमाम संवैधानिक जो कानून बने हुए हैं उसको भी ताक पर रख के एक नीतीश सरकार किसानों से, वहाँ के उनके मुलाजिम जो सीओ है पारू के अंचलाधिकारी, उसने मुनासिब नहीं समझा और तमाम
किसानों का जो है 4 हल्का का जो जमीन है लगभग 788 एकड़ जमीन है, वो तमाम 788 एकड़ जमीन के आपको जिला में प्रस्ताव भेज दिया डीएम साहब को, आपको जो है कि भूमि अधिग्रहण करने का। उसके बाद किसानों के बिना सहमति के आपको अमीन भेज दिया जाता है कि आप नापी करिए 788 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने के लिए। किसानों ने नापी नहीं करने दिया। आपको अंचलाधिकारी से हम लोगों ने बात करने गए तो अंचलाधिकारी ने कहा कि क्या दिक्कत है, आपको फैक्ट्री बन जाएगा, आपको जो है कि आपको नौकरी मिलेगा। किसानों ने कहा कि हम लोग जो है इस तरह का उपजाऊ जमीन हम नहीं देंगे, हमको जमीन चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए। क्योंकि वहाँ के तमाम किसानों का हमने सर्वे किया कि सभी किसान छोटे किसान हैं, वहाँ पर जो है 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा वाले किसान हैं, आवासीय जमीन है, अगल बगल में तमाम जो है घना आबादी है। आप कोई प्रशासन कुछ बात नहीं वहाँ स्पष्ट बता रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और जबरन जो है भूमि अधिग्रहण जो है करने का प्रस्ताव जिला को भेजा है। आज जिलाधिकारी महोदय के समक्ष हम लोग मांग करने आए हैं कि किस हैसियत से वो अंचलाधिकारी का पाक का जमीन है, उसके पूर्वज का जमीन है, कि किसानों के बिना सहमति से जो 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें सरकार विधानसभा में पास किया है कि आपको 80% किसानों को ग्राम सभा करके जो है कि आपको अनुमति लेना होगा। वो आपको अगर देने के लिए सहमत होगा तभी आप उसको जमीन को नापी कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं। लेकिन नीतीश जी के सरकार में तमाम जो मुलाजिम है इनके तानाशाही तरीके से काम करते हैं, किसी जनता के जन भावना को ख्याल नहीं करते हैं और आपको जो है अनाम शनाम बात इनके अधिकारी करते हैं। मैं पूछने आया हूँ यहाँ जिलाधिकारी महोदय कि आप जमीन वहाँ पर अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। वहाँ के किसानों ने शपथ लिया है कि हम जमीन नहीं देंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम जान दे देंगे इस जमीन पर।